Hello students, welcome to Pharma Study. Today we are going to discussion on our next topic, carbohydrate. This is the beneficial for D Pharma students and B Pharma second semester students. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कंटेन करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स का कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? अपना कार्बोहाइड्रेट कहलाता है. अगेन फर्दर रिपीट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का ग्रुप और इनके डेरिवेटिव्स का ग्रुप या कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है. अपन इसके फॉर्मूला की बात करें तो CnH2ON, जैसे C का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन्स. कितने कार्बन कंटेन है कार्बोहाइड्रेट के यूनिट के अंदर या कार्बोहाइड्रेट के अंदर. उसके बाद में H2O मतलब वाटर के नंबर कितने कंटेनिंग है उस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर, जो क्या है अपने आप में एक रेशियो बनता है. जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसके अंदर कार्बन के नंबर है 6. H2O की बात करें तो H2O, इसको अगर अपन डिराइव करेंगे तो ये H2O ही में कन्वर्ट होगा, H2O में, मतलब अपना 1:1 रेशो के अंदर कॉम्प्लेक्स बनेगा ग्लूकोज का. ये क्या कहलाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है. अब क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कंपाउंड या जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या रहते हैं इसके अंदर कंटेन रहते हैं, जो फॉर्मेशन करते हैं कीटोन का और एल्डिहाइड ग्रुप का. जैसे इसके अंदर कार्बन है तो अपना कार्बन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ तो उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग है. इसी तरह से अपन एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में आपका कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. तो ये क्या है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है. तो बड़ा भी अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है, और इनके डेरिवेटिव्स का कॉम्प्लेक्स बनकर के क्या कहलाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है. अब अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से डिराइव किया जाता है. वन इज सैकराइड टाइप या शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, दूसरा आता है पॉलीसैकराइड या नॉन शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. सैकराइड के अंदर शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये डिराइव किया जाता है 3 टाइप से, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड ऑलिगोसैकराइड. इसी तरह से पॉलीसैकराइड की बात करें तो ये डिराइव किया जाता है 2 टाइप्स में, होमोसैकराइड एंड हेट्रोसैकराइड. अब इसका फर्दर देखते हैं कि मोनोसैकराइड क्या होते हैं, डाइसैकराइड क्या होते हैं, ऑलिगोसैकराइड क्या होते हैं और पॉलीसैकराइड क्या होते हैं. मोनोसैकराइड की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जिसको मैं डिराइव करूं, जिसको मैं ब्रेक डाउन करूं या इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, इसका मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरे को हाइड्रोलाइसिस के दौरान अगर मेरे को एक ही मॉलिक्यूल्स ऑब्टेंड हो तो ये क्या है? मेरा मोनोसैकराइड है. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैं कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करता हूं और उस हाइड्रोलाइसिस के दौरान, या मानो कि मैं एक शुगर के कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, एक शुगर के कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करने के दौरान मेरे को एक ही कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड मिले, वो क्या कहलाता है? आपका मोनोसैकराइड कहलाता है. सेकंड, डाइसैकराइड, ऐसे कंपाउंड का या ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स का मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं जिससे मेरे को 2 मॉलिक्यूल्स ऑब्टेंड हो, वो क्या कहलाता है? आपका डाइसैकराइड कहलाता है. इसी तरह से मैं अगर ओलिगोसैकराइड की बात करूं, ओलिगोसैकराइड में क्या होगा कि जब मैं कोई शुगर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलाइसिस करता हूं, उस हाइड्रोलाइसिस के दौरान कोई शुगर मॉलिक्यूल्स है, उस शुगर मॉलिक्यूल्स को मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं और उस हाइड्रोलाइसिस के दौरान मेरे को कार्बन नंबर कार्बोहाइड्रेट के 3 मॉलिक्यूल से 10 मॉलिक्यूल तक के कार्बोहाइड्रेट के मेरे को ऑब्टेंड हुए, तो क्या है? ये ओलिगोसैकराइड है. इस तरह से मैं पॉलीसैकराइड में बात करूं, पॉलीसैकराइड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स की एक लॉन्ग इलोंगेशन चेन होती है. 10 मॉलिक्यूल से भी क्या होते हैं इसके अंदर? मोर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एक इनकी इलोंगेशन चेन होती है जिसको क्या कहते हैं अपन? पॉलीसैकराइड कहलाता है. और ये 2 तरह के होते हैं, होमो एंड हेट्रो. अब बात करते हैं अपन मोनोसैकराइड के कुछ एक एग्जांपल्स की. मोनोसैकराइड में अपना पहला आता है ट्रायोजेज. ट्रायोजेज में क्या रहता है? 3 कार्बन कंटेनिंग होते हैं. किसमें? मोनोसैकराइड के 3 कार्बन के द्वारा इसकी फॉर्मेशन की जाती है, ये क्या कहलाता है? ट्रायोजेज. उसके बाद में आता है टेट्रोजेज. टेट्रोजेज में 4 कार्बन होते हैं जो क्या कहलाता है? टेट्रोजेज. इसी तरह से 5 कार्बन कंटेनिंग क्या कहलाता है? पेंटोजेज. 6 कार्बन कंटेनिंग हेक्सोजेज. जो अपना ग्लूकोज का जो एग्जांपल आता है वो क्या है? आपका C6. कार्बन कितने इसमें? 6 हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है? ये अपना हेक्सोजेज कहलाता है. ग्लूकोज की बात करूं तो ये हेक्सोजेज मोनोसैकराइड का एग्जांपल है जो 6 कार्बन को कंटेन करके रखता है.
इस तरह से 7 कार्बन कंटेनिंग हेप्टोजेस, 8 कार्बन कंटेनिंग ऑक्टोजेस। ये क्या हुए आपके मोनोसैकेराइड के कुछ एक एग्जांपल्स हुए, जिनको अपन ऐसा मॉलिक्यूल्स या ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल्स जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में एक ही शुगर का या एक ही कार्बोहाइड्रेट आयन अपने को मिले, वो क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड कहलाता है। इसका फर्दर अपन हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार हाइड्रोलाइसिस होगा, एक ही मॉलिक्यूल्स मिलेगा, वो क्या कहलाता है आपका मोनोसैकेराइड। इसके बाद में डाइसैकेराइड की बात करें, डाइसैकेराइड में क्या रहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के दौरान अपने को अलग अलग ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मैं माल्टोज की बात करूं तो माल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स में रहता है। अगर मैं माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक ग्लूकोज का, दूसरा भी मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का। 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कंटेन करके क्या कहलाता है, ये आपका डाइसैकेराइड कहलाता है। इसी तरह से मैं लैक्टोज की बात करूं तो लैक्टोज में भी 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं, हाइड्रोलाइसिस के दौरान मेरे को क्या मिलेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, GLACTOSE, ग्लैक्टोज का मेरे को इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलेगा हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान। तो ये क्या आपका लैक्टोज है। इसी तरह से मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज में भी 2 मॉलिक्यूल्स कंटेन रहते हैं, तो ये क्या है आपका डाइसैकेराइड कहलाता है। अब बात करते हैं अपने ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड में 3 कार्बन से 10 कार्बन तक अपन क्या है इसके अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान। जब मैं कोई शुगर मॉलिक्यूल्स है, उस शुगर मॉलिक्यूल्स को मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान मेरे को 3 नंबर के कार्बन से लेकर के और 10 नंबर के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स तक मेरे को ऑब्टेन होते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रैफिनोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड का ही एग्जाम्पल है, और माल्ट्रायोज भी ओलिगोसैकेराइड का ही एग्जाम्पल है। अब अपन बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड अपना जो सैकेराइड थे वो शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, नॉन शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें 2 तरह के रहते हैं, एक होता है होमोसैकेराइड, दूसरा होता है हेट्रो पॉलीसैकेराइड या हेट्रोसैकेराइड। इसके अंदर जो होमोसैकेराइड है इसमें एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, जो क्या है होमोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। क्यों है, होमो का मतलब होता है सेम, इसमें स्टार्च में सेम ही कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स की एक लॉन्ग इलॉन्गेशन चेन होती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, होमोसैकेराइड बोलते हैं। इसी तरह से हेट्रोसैकेराइड की बात करें तो हेट्रोसैकेराइड में क्या है, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्स की चेन बनती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेट्रो पॉलीसैकेराइड या हेट्रोसैकेराइड बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका आगार एलिजिनेट एंड हेमी सेलुलोज और हाइलुरोनिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसैकेराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप से डेराइव किया गया है, सैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। इसको अपन शुगर और उसको अपन नॉन शुगर के द्वारा डिनोट करते हैं। शुगर में अपन ने देखा कि 3 टाइप के थे, मोनो, डाई एंड ओलिगो। इस तरह से पॉली में अपन ने देखा कि होमोसैकेराइड और हेट्रोसैकेराइड 2 तरह के कंपाउंड थे। अब इसके फर्दर मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल को लेते हुए इसमें कौन कौन से ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, ग्लैक्टोज आता है, वो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।